बिपरजॉय तूफान के कहर की खबर से। गुजरात के तट से जा टकराया बिपरजॉय तूफान। भारी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचाई है। द्वारका, कच्छ, मोरबी कई जगहों पर, इनके अलावा भी कई जगहों पर तेज बारिश हुई है। हवा के चलते, तूफान के चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। कई इलाकों में एहतियातन बिजली की आपूर्ति रोक दी गई है। बिपरजॉय तूफान गुजरात से टकरा चुका है और इसके बाद इसकी तीव्रता में गिरावट आई है, लेकिन यह बहुत तेजी से चूंकि रास्ते बदल रहा है तो यह कहा नहीं जा सकता कि खतरा टल गया है। ग्वालियर से बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। स्विमिंग पूल में घुसने पर बच्चों को पीटने का यह पूरा मामला है। बच्चों से पिटाई के मामले पर बाप बेटे पर केस दर्ज किया गया। स्विमिंग पूल के संचालक भूरा गुर्जर और उसके बेटे आशु गुर्जर पर केस दर्ज हुआ है। मुरार थाने में इन दोनों पर मामला दर्ज हुआ। बिना अनुमति के घुसने पर बच्चे बिना इजाजत के घुस गए थे। इस पर भूरा और उसके बेटे आशु ने मारपीट की थी। इसका वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में बच्चे माफी मांगते हुए नजर आ रहे थे। मुरार थाना इलाके के बड़ा गांव की यह घटना है। न्यूज 18 लगातार इस बेरहमी की खबर दिखाता रहा और अब इसका बड़ा असर हुआ। भूरा और उसके बेटे पर केस दर्ज हुआ है। भूरा और उसके बेटे आशु, इन दोनों पर केस दर्ज किया गया है। तुम्हारी अभी घर आगे बता रहा हूँ लोगों तुम्हें। चल चल चल। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, खबर का असर। बिल्कुल, देखिए ललित जी, जिस तरह से न्यूज 18 अक्सर सरोकार वाली खबरें उठाता है, ऐसा ही एक मामला कल हमने उठाया था जिसमें दिखाया था कि ग्वालियर के बड़ा गांव मुरार इलाके में एक स्विमिंग पूल में घुसने पर नन्हे बच्चों को बेरहमी से पीटा गया और उसमें पीटने वाले संचालक और उसका बेटा था। दोनों ने मिलकर इन बच्चों को रस्सियों से, बेल्टों से बेरहमी से पीटा और ये बच्चे इस पिटाई के दौरान गुहार करते नजर आए, मियाते नजर आए, लेकिन संचालकों ने उन पर रहम नहीं खाया और पीटते रहे। ये वीडियो न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद पुलिस ने इस पर संज्ञान लिया है और कल देर रात जो फरियादी है उनको बुला के बंशीपुरा से मुरार थाने में FIR दर्ज कराई गई है। मारपीट सहित अन्य धाराओं में इसमें केस दर्ज किया गया है। जो स्विमिंग पूल का संचालक है भूरा गुर्जर और उसका बेटा आशु गुर्जर, जो इस वीडियो में मारपीट करते हुए पहचाने गए हैं, इन दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने अब प्रशासन को, राजस्व विभाग को भी पत्र भेजा है जिसमें जानकारी मांगी है कि क्या भूरा गुर्जर और आशु गुर्जर का ये स्विमिंग पूल कहीं सरकारी ज़मीन पर तो नहीं बना है या फिर कुछ सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके कुछ हिस्सा इसका उस पर तो नहीं बना है। अगर ऐसा होगा तो जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन के ज़रिए इसके अवैध हिस्से को भी तोड़ेगी अगर सरकारी ज़मीन पर इसका कुछ हिस्सा बना होगा या फिर ये पूरा कब्जा करके सरकारी ज़मीन पर बनाया होगा, जैसा कि पुलिस को आशंका है। तो निश्चित तौर पर न्यूज़ 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है कि बच्चों से बेरहमी करने वाले दोनों बाप बेटों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इसमें अब पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। चूँकि वीडियो वायरल होने के बाद और फरियादी के थाने में पहुँचने के बाद ये दोनों जो आरोपी बाप बेटे हैं वो अपने ठिकाने पर नहीं मिले हैं, तो अब पुलिस इनकी तलाश कर रही है। साथ ही इनका जो स्विमिंग पूल और ये अन्य जायदाद संपत्ति है वहाँ पर ज़मीनी, इनकी भी छानबीन करने के लिए प्रशासन से, राजस्व विभाग से मदद ले रही है। तो एक बड़ा एक्शन देखने के लिए मिलेगा ललित जी इस बेरहमी के खिलाफ। जिस तरह से न्यूज़ 18 ने मुद्दा उठाया था तो अब बड़ा असर हुआ है और प्रशासन और पुलिस अब इसमें एक्शन में आ गई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इसके हर पहलू पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। बड़ी खबर भोपाल से, सतपुड़ा भवन में आग लगने के मामले में भारी नुकसान हुआ है। इस नुकसान की अगर प्रारंभिक आकलन की बात कर ली जाए, शुरुआती जो जानकारी मिल रही है वो 30 करोड़ की मिल रही है। जांच कमेटी आज सरकार को अपनी रिपोर्ट दे सकती है। अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी जांच के लिए। FSL की टीम के सैंपल की रिपोर्ट भी जल्द आने वाली है।
पुराने भवन को ही रिनोवेट करने की तैयारी है, यह भी जानकारी मिल रही है। सतपुड़ा भवन में आग लगने का यह पूरा मामला और अब नुकसान की बात निकलकर सामने आ रही है। सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना, शुरुआती अंदाजा 30 करोड़, कहा जा रहा है कि सिर्फ रिनोवेट करेंगे, जांच रिपोर्ट भी आज आ जाएगी। तकरीबन 500 डिग्री सेल्सियस का तापमान पहुंच गया था, यह दीवारों को बुरी तरह कमजोर कर देता है। इन सब के बीच ये रिपोर्ट आज आने वाली है। रंजना। जी ललित, बिल्कुल आज जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी और राज्य सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिसके बाद ये जो सारी चीजें हैं वो स्पष्ट हो सकेंगी, क्योंकि हर एक पहलू पर जांच कमेटी ने जांच की है कि आखिर आग लगने का जो प्रारंभिक कारण है वो क्या था और उस वक्त बिल्डिंग में क्या स्थिति, इन तमाम बातों को लेकर जांच की जा रही है। और आज वो तीसरा दिन है जब जांच कमेटी लगातार अपने हर एक बिंदुओं को लेकर जांच पड़ताल कर रही थी और अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी हैं, लोग हैं, उनसे बयान भी लिए गए। लेकिन अब तक इस जांच कमेटी ने जो सबसे ज्यादा बयान लिए हैं वो टीएडीपी के लोगों से लिए हैं, जिसमें 30 लोगों के जो बयान है वो दर्ज किए गए हैं। लेकिन ललित, जो अभी आपने बात कही वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि जिस तरीके से आग लगने के बाद बिल्डिंग को नुकसान हुआ है, उसके बाद मैनेट की जो टीम है आज सतपुड़ा भवन पहुंचेगी और इस बात को लेकर आकलन करेगी कि बिल्डिंग अभी उसी मजबूती की स्थिति में है या नहीं है, या उसे रेनोवेट करके वहीं पर जो दफ्तर है उसे लगाए जा सकते हैं या नहीं। इन तमाम बातों को लेकर भी जो आज जब टीम वहां पर पहुंचेगी तो पड़ताल की जाएगी और इसके बाद ही निर्णय किया जाएगा कि वहां पर कर्मचारियों को दोबारा वापस बुलाया जा सकता है या नहीं, रिनोवेट किया जा सकता है नहीं, क्योंकि प्लर है, जो बाकी चीजें हैं वो आग लगने के चलते कमजोर हुई हैं और ऐसे में वहां पर आगे आने वाले दिनों में कोई नुकसान ना हो, इसको लेकर भी आकलन किया जाएगा। लेकिन शुरुआती स्तर पर अभी जिस तरीके से बातें निकलकर सामने आ रही है वो यही है कि फिलहाल बिल्डिंग को रिनोवेट करने की तैयारी है। लेकिन अब यही देखना होगा कि कंडीशन कैसी है, कहीं और कोई बड़ी लापरवाही ना हो, इस बात का ख्याल जरूर जो टीम बिल्कुल। और ये सरकारी इमारतों में आग, इसका लंबा चौड़ा इतिहास भी है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, लेकिन आप हमारे साथ बनी रहें। रंजना से आगे भी हम महत्वपूर्ण खबरों को लेकर चर्चा करने वाले हैं। इस बीच इंदौर से बड़ी खबर आपको बता दें। इंदौर में कल रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर दिया। नशाखोरी के खिलाफ ये थाने का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस से झड़प हो गई, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। बाद में इन लोगों ने पब के खिलाफ, जो अलग अलग पब्स चल रहे हैं उनके खिलाफ पलसिया थाने को ज्ञापन सौंपा है। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पूरा घटनाक्रम बताएं। एक और बात भी कि क्या एक तरह से अपनी ही सरकार के फैसलों पर यह सवाल जैसी स्थिति नहीं बन रही है, ये थोड़ी अजीब स्थिति नहीं बन रही है? विकास, दरअसल ये पूरा मामला कल रात का है, जब बजरंग दल कार्यकर्ता पलासिया चौराहे पर एकत्रित हुए थे। हालांकि यहाँ से न जोड़ते हुए इसको पुराने घटनाक्रम से जोड़ते हैं। बीते 3 महीनों से नशे के खिलाफ लगातार मुहिम जो है बजरंग दल ने छेड़ी थी, लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और आरोप है कि इसी से परेशान होकर पुलिस ने उनके ही एक कार्यकर्ता पर झूठा केस दर्ज कर लिया। इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन के साथ साथ नशे के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता सैकड़ों की संख्या में पलासिया चौराहे पर एकत्रित हुए थे। जब शुरुआती वक्त में उन्होंने प्रदर्शन किया, उसकी चेतावनी दोपहर में ही जारी कर दी गई थी कि व्यापक प्रदर्शन होगा और जो ज्ञापन है वो कमिश्नर को सौंपा जाएगा। काफी देर तक, लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रहा, विरोध प्रदर्शन जारी रहा। इस दौरान लगातार कार्यकर्ता इसकी मांग कर रहे थे कि कमिश्नर स्वयं आकर के जो ज्ञापन है उसे स्वीकार करें। लेकिन 2 घंटे तक जब कमिश्नर नहीं पहुंचे तो गिरफ्तारी देने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता अड़ गए और जैसे ही 2 बसों में कार्यकर्ताओं को भरा गया
तो बचे हुए जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी सड़क पर थे उनके साथ पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। और जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे जो दृश्य है उसमें साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है किस तरह से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों पर लाठीचार्ज किया गया। इसमें कई बजरंग दल के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ साथ स्वयं सेवक भी एकत्रित हुए थे, उन पर भी जमकर लाठीचार्ज किया गया है। अब बजरंग दल कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें चिन्हित करके उनके अधिकारियों को पीटा गया है और रात में 8 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में खुद जो कार्यकर्ता है वो जेल पहुंच गए और आज सबसे बड़ी चेतावनी उन्होंने दी है कि 10 बजे सभी चौराहों पर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया जाएगा। बहरहाल अब जरूर देखना होगा कि 10 बजे से पहले किस तरह की कार्यवाही होती है। अब वो मांग पर अड़े हुए हैं कि जो दोषी पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब भाजपा बनाम बजरंग दल जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब भोपाल से बड़ी खबर, एटीएस में 1 महीने बाद भी एसपी की पोस्टिंग नहीं। पीएफआई और एचयूटी के मामलों में चार्जशीट तैयार होनी है। चार्जशीट तैयार करने से पहले एसपी स्तर का अधिकारी होना जरूरी है। 1 सप्ताह पहले पीएचक्यू से भेजे गए थे अधिकारियों के नाम, पैनल में शामिल नामों पर सहमति नहीं बन पाई। अब ऐसी स्थिति में चार्जशीट पेश करने में देरी हो सकती है, जबकि यह साफ कहा गया है कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, यहां किसी भी तरह आतंक को पनपने नहीं दिया जाएगा। यही आपने भी हर बार सुना है। आलम यह है कि पनपना छोड़िए, जो पनपे हुए थे उनके खिलाफ केस कैसे चलाया जाएगा। पीएफआई और एचयूटी, हिजबुत तहरीर, इससे जुड़े जो संदिग्ध हैं इनके मामले में चार्जशीट तैयार होनी है। चार्जशीट तैयार होने और उसे कोर्ट में पेश करने, इसके लिए एसपी स्तर के अधिकारी की जरूरत है। और एटीएस में 1 महीने बाद भी एसपी की पोस्टिंग नहीं हुई है। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पेच कहां फंसा हुआ है पोस्टिंग को लेकर? बिल्कुल ललित, अगर बात करें तो ये जो पेच फंसा है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जिम्मेदार, एक भरोसेमंद आईपीएस अधिकारी की जरूरत है, क्योंकि जब इस पूरे पद को खाली किया गया उसके बाद कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसको जल्दी एक एसपी की जो है दरकार हो जाएगी। इसके पहले जो नाम दिए गए थे, दर्जन भर नाम, उन नामों पर सहमति नहीं बनी। जब गौरव तिवारी को हटाया गया उसके बाद ये पद खाली है। अभी एक कार्यकारी जो है एएसपी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और टेरर फंडिंग के मामले की जांच होनी है। इससे कई सारी चार्जशीट पेश होनी है। इनमें एक जिम्मेदार जो है अधिकारी का होना बहुत जरूरी है। संभावना जताई जा रही है कि अब 2 से 3 या फिर इस आने वाले सप्ताह में जो है पोस्टिंग कर दी जाएगी, मगर कह सकते हैं कि काफी लंबा वक्त हो चुका है और टेरर फंडिंग को लेकर जांच भी अभी अटकी हुई है। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। रतलाम से बड़ी खबर मिल रही है। बड़ा बयान, बीजेपी सांसद गुमान सिंह के बिगड़े बोल। कांग्रेस की तुलना गिरगिट और रावण से की गई है। गिरगिट भी शर्मा जाए, इतनी तेजी से रंग बदलने वाले हैं कांग्रेसी सिर्फ लूटमार करते हैं, ये गुमान सिंह का कहना है। कांग्रेस रावण की पार्टी, ये भी गुमान सिंह का कहना है। अपहरण करने वाले लोग हैं कांग्रेसी, अपनी माता बहनों को इनसे दूर रखना। पार्टी के तीर्थ विकास कार्यक्रम में सांसद गुमान सिंह बोले हैं। तीर्थ विकास कार्यक्रम में ये सब बातें। हमारे सभी भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि 3 महीने बाद चुनाव है और इस 3 महीने बाद के चुनाव में आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में और आपके घर में कांग्रेसी घुसे नहीं और घुसने मत देना। ये धोखा देने वाले हैं, ये रावण की पार्टी के लोग हैं जो रूप बदल के, भेष बदल के आते हैं और हमारी माता बहनों का अपहरण करने वाले, इन लोगों को थोड़ा दूर रखना। तो ये भेष बदल कर आते हैं, इनको घुसने मत देना, माताओं बहनों का अपहरण करेंगे, और ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। इन बयानों के तीखेपन से और बिगड़ते बोल से ये लग रहा है कि हां, अब आ रहे हैं चुनाव। रतलाम से बीजेपी के सांसद है गुमान सिंह, उनके बोल सामने आए हैं। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, अभी हम बयान सुन रहे थे और अब ऐसा लगने लगा है कि हां, चुनाव सर पर है। इन बयानों को सुनकर अंदाजा लग जाता है। सुधीर, चलिए सुधीर से संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर सुधीर के पास आपको लिए चलेंगे। बड़ा बयान ये चुनावी लिहाज से। रतलाम से बड़ी खबर, बीजेपी सांसद गुमान सिंह, पहली बार नहीं है जब गुमान सिंह ने इस तरह
शाब्दिक कोई गुनाह किया हो। इससे पहले भी शब्दों की श्रृंखला उनकी इधर और उधर होती रही है। कांग्रेस की तुलना गिरगिट रावण से की गई है। यह भी कहा गया है कि माताओं और बहनों को सुरक्षित रखें, ये भेष बदल कर आएंगे, अपहरण करके ले जाएंगे। पार्टी का तीर्थ विकास कार्यक्रम था, उसमें ये तमाम बातें उन्होंने कही। एक बार फिर सुधीर के पास आपको लिए चलते हैं। सुधीर, ये बयान बता रहे हैं कि हां, चुनाव सर पर है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। सुधीर। जी बिल्कुल ललित जी, चुनाव सर पर है, 3 महीने बाद चुनाव है और आपको क्या करना है ये बता दिया है भाजपा के सांसद ने कि ये जो लोग आएंगे, जो कांग्रेस के लोग आएंगे, तो ये रावण की पार्टी के लोग हैं और आप लोगों को इनसे अपनी माताओं बहनों को बचाकर रहना है क्योंकि अपहरण करके ले जाते। तो नई बात आज इन्होंने ऐड करी है। भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो पूरे देश को और पूरी जो दूसरे राजनीतिक दल हो उसको शुचिता का पाठ पढ़ाती है, उन्हें आचरण की बात करती है और एक अच्छी लैंग्वेज राजनीति में यूज करने का हमेशा दावा करती है। लेकिन उन्हीं के जो नेता है, जो सांसद है गुमान सिंह डामोर, हर बार बहक जाते हैं। ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार सांसद जी के विवादित बोल नजर आए और कल जब तीर्थ जो विकास कार्यक्रम था रतलाम में, वहां पर भी विधायक जी, जो सांसद जी है, वो कुछ ज्यादा ही बोल गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये रावण की पार्टी के लोग हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस को उन्होंने गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाली पार्टी करार दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव के पहले नेताओं के किस तरह से बिगड़े बोल नजर आ रहे हैं और ये स्तर किस हद तक जाएगा, इस सवाल का जवाब तो आगे आने वाला विधानसभा चुनाव ही बताएगा। जी ललित जी। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर आपका इस तमाम जानकारी के लिए और ये जो वीडियो भेजा है सुधीर ने उसके लिए भी। और अब भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश को 7वां टाइगर रिजर्व, इसकी सौगात जल्द मिलने वाली है। वीरांगना दुर्गावती के नाम पर यह 7वां टाइगर रिजर्व होगा और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व होगा। 2339 वर्ग किलोमीटर का दायरा। इससे पहले 2000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा का दायरा है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का, उससे भी बड़ा ये बनेगा 2339 वर्ग किलोमीटर। 29 मई को वर्ल्ड टाइगर डे से पहले इसकी शुरुआत होगी। एनटीसीए की मंजूरी मिल चुकी है। वन विभाग ने राज्य सरकार को नोटिफिकेशन का प्रस्ताव भेज दिया है। और अब